कोई ना कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मारने की साजिश कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन अपनी और सेनेट, जो कि एक गाड़ी थी, एक वेल प्रोटेक्टेड गाड़ी, उसको लेकर के पहुंच जाते हैं। उस समय होता है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हिस्टोरिकल मोमेंट। आज से करीब 60 साल पहले 1965 में जब एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस के सामने झुकने से मना कर देते हैं, तो उस समय के यूएस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन उनसे कहते हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं रोकी तो इंडिया को दी जा रही यूएस एड, जो कि गेहूं थी, उसको यूएस बंद कर देगा। मगर हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, भारत एक वक्त की रोटी कम खाएगा पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले वो प्राइम मिनिस्टर यूएस के सामने झुकने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। मगर अचानक से 11 जनवरी 1966 में उनकी मौत हो जाती, एक रहस्यमयी तरीके से। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, पर पोस्टमार्टम ना होना और बॉडी पे अनआइडेंटिफाइड मार्क्स मिलना कुछ और ही बता रहे। कट टू टुडे, जब आज एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर फिर से यूएस के टैरिफ के सामने, यूएस की धमकियों के सामने, पाकिस्तान के सामने झुकने से मना करता है, तो क्या यूएस सेम चीज दोबारा करने की कोशिश करता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो। राधे राधे सभी को, मेरा नाम साहिल गौतम है और ये कहानी शुरू होती है 31 अगस्त 2025 से, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर एससीओ समिट के लिए चाइना पहुंचते हैं। सेम डेट को सुबह सुबह चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस अलर्ट मिलता है, जिसे वो आगे पास करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिसमें वो बताते हैं कि कोई ना कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मारने की साजिश कर रहा है। जैसे ही ये बात रशियन एजेंसीज, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ये बात बताती हैं, उस समय होता है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हिस्टोरिकल मोमेंट। प्रेसिडेंट पुतिन अपनी और सेनेट, जो कि एक गाड़ी थी, एक वेल प्रोटेक्टेड गाड़ी, उसको लेकर के पहुंच जाते हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वेट करते हैं लगभग 1 घंटा। हो सकता है ये बात छोटी लगे, मगर एक रशियन प्रेसिडेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर का लगभग 1 घंटा वेट कर रहा है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। ये साफ दिखाता है कि दो देशों के बीच में रिश्ता कितना गहरा है, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो अनऑफिशियल हो। 1 घंटा इंतजार करने के बाद दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। ये गाड़ी की राइड लगभग 45 मिनट चलती है, जिसकी वायरल फोटो आपने देखी भी होगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर हम देखते हैं सेम डेट 31 अगस्त 2025 को यूएस के स्पेशल कमांड ऑफिसर टेरेंस ऑरवेल जैक्सन को ढाका बांग्लादेश के अंदर मरा हुआ पाया जाता है। तो सेम थ्योरीज की माने तो सीआईए के साथ इसके डायरेक्ट लिंक थे और इसका मेजर रोल था इन द अटेम्प्ट टू असैसिनेट आवर पीएम। इसके बाद रॉ और रशियन एजेंसीज मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन करती है, जिसमें वो इसे मार गिराती है, सेम थ्योरी के अकॉर्डिंग। मगर हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन तब मिलता है जब नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2025 को इंडिया वापस आते हैं और न्यू दिल्ली के अंदर जब वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जब ताली बज रही होती है, तब वो कहते हैं कि आप मेरे लिए इसलिए ताली बजा रहे हैं कि मैं चाइना गया था, या आप इसीलिए ताली बजा रहे हैं कि मैं वापस आया? आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। तो एक साफ हिंट है कि प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की गई थी। मगर अभी तक भी हमारे पास कोई ऑफिशियल क्रेडिबल सोर्स नहीं है, ना ही यूएस की कोई एजेंसी, ना ही इंडिया की कोई प्रेस रिलीज, ना ही रशिया का, ना ही चाइना का कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन रिगार्डिंग दिस थ्योरी हमें अभी तक नहीं मिला है। तो अभी तक भी ये बस एक थ्योरी है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कह सकते हैं, या बिहार चुनाव से पहले एक थ्योरी। मगर एक बात सच है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वहां पे आए थे, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी के लिए वहां पे आए थे, जो साफ साफ इंडिया और रशिया के बायलैटरल टाइज को ताकतवर दिखाता है।
अब ये थ्योरी कितनी सच है या कितनी फेक, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर हम देखते हैं कि CIA ने पास्ट में भी ग्लोबली ऐसे बड़े बड़े असैसिनेशन किए हैं, यहाँ तक कि इंडिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट को मारा है ताकि वो इंडिया न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर सके। तो हो सकता है आने वाले समय में जब डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई किए जाएंगे CIA के, तो ये थ्योरी भी सच साबित हो। जो भी होगा देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।